देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आपको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा उन्हें दिल कर रहा है, आपको अप्रोच करने का। आप उस रात दिन आप उनके सपने में आ रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 7 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सगिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर एक होता है ना, क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट है आपके लिए, वो काफ़ी पैशन छाया हुआ है आपको पाने का। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, राहु सॉरी केतु देव का कार्ड है 7। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल जुनून सवार है आपको अप्रोच करने का। कंफ्यूज किस चीज़ के लिए है देख लेती हूँ। क्लेम कीजिएगा, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वो अपने फैमिली का एक सदस्य बनाना चाहते हैं, मगर मुझे ऑलरेडी दिख रहा है वो उनकी भी भरी पूरी फैमिली है, ऐसा ही लग रहा है। उस घर में बहुत से लोग हैं, है ना, बहुत से सदस्य हैं, ऐसा दिख रहा है। 10 नंबर या 1 नंबर आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उस फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक सुखद भविष्य इमेजिन करते हुए देख रहे हैं। क्लेम कीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है। और फीलिंग्स अब तक छुपाई, इसलिए हिम्मत जवाब दे रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हमेशा आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की, उन्हें ये एहसास है कि आपको नहीं पता वो आपसे प्यार करते हैं, जिस वजह से वो अप्रोच करने में संकोच कर रहे हैं और डर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ, तो सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, मैरिड, ऑलरेडी अगर मैरिड है, आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है मगर आपको उन्हीं से ही प्यार है और किसी के लिए नहीं सोच पाते हैं, आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये जिनके भी मैंने अभी नाम लिए ये सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। कुंडली 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 नहीं, कुंडली बनाना हो, बर्थ चार्ट बनाना हो, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्री नहीं है, चार्जेस मैं बता दूंगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे फीलिंग्स हमेशा से ही छुपाते हैं मगर आप उनकी विश हो, वो हमेशा यही चाहते थे और चाहते हैं कि आप किसी को ना चाहो, जैसे आपने उन्हें चाहा, वो एक स्पेशल था, वो एक लम्हा भी नहीं भूले, उनकी मेमोरी में स्टोर हो गया। वो कभी जिंदगी में नहीं चाहते कि आप ऐसा प्यार, ऐसा अटेंशन आप किसी और को दो। वो बेशक बधे हुए इंसान हैं मगर अंदर ही अंदर अपने आप के ख्वाब बुनते हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है, क्योंकि आपने जो प्यार दिया वो किसी से कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं। बेशक पहले उन्होंने जरूर कंपेयर किया होगा मगर आप एक यूनिक पीस हो, जिसने हो सकता है ऐसा कुछ आपने किया भी ना हो या बहुत कुछ कर गए होंगे आपने, मगर जो आपने प्यार सिखाया, प्यार का मीनिंग उन्हें नहीं पता था, जो एहसास आपने प्यार का उन्हें दिलाया, कैसे गिवर बनकर, टेकर नहीं बने आप, वो टेकर थे आपकी जिंदगी में, लेते गए लेते गए लेते गए मगर आपकी शिकन तक नहीं आई। उसके बाद उन्होंने धोखा भी दे दिया, मतलब हर तरीके से आपको मात दिया उन्होंने। हो सकता है इकोनॉमिकली आप काफी लॉस में रहे, इमोशनली तो लॉस था ही, इसलिए कि यहाँ पे दिख रहा है आप देने वाले हैं, वो लेने वाले हैं। तो जिस वजह से वो लेने वाले हैं, पेज ऑफ सोर्ड यही बता रहा है, ये इंसान एज में छोटा हो या बड़ा हो, सीरियस कभी नहीं थे, कभी भी सीरियस नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली, सोसाइटी, समाज को इम्पोर्टेंस दिया और अपनी घटिया सोच को, कंजर्वेटिव सोच को इम्पोर्टेंस दिया। और कंजर्वेटिव तो होना ही था। यहाँ पे मुझे जॉइंट फैमिली दिख रही है, आपके पार्टनर एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेशक एजुकेटेड हो
कंजर्वेटिव होने के लिए शिक्षा महत्व नहीं रखती, ब्रेन, है ना। तो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाहर जितना भी मुंह मार लो कि मगर शादी हम अपने 10 लोगों से पूछ के 10 लोग पसंद करेंगे। बेशक वो 10 लोगों की पसंद से शादी कर ले, बाद में उन 10 लोगों को ही वो पसंद ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है, मगर पसंद 10 लोगों की पसंद से ही शादी करेंगे, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है, जिस वजह से वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, बहुत पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप दोनों को सिर्फ और सिर्फ भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने ही मिलाया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हमेशा भगवान की कृपा आप पर बरसती है, उन पर भी बरसती है, ऐसी ही ऊर्जा है। किसी किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे आया है जजमेंट, जो ये बता रहा है वो सिर्फ आपको अप्रोच कैसे करें उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स ट्विन फ्लेम होते हैं। देखिए सोलमेट क्या होते हैं। सोलमेट आपके घर के मेड, पेट, आपके हस्बैंड, आपके पड़ोसी, ये सारे सोलमेट होते हैं। मगर ट्विन फ्लेम यूनिक और रेयर होते हैं। दो शरीर और एक आत्मा का दो विभाजित हो जाता है दो शरीर में। वो दोनों लड़का भी हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी हो सकते हैं। सिर्फ उनकी जो सोल है वो एक होती है, जिस वजह से आप दोनों फर्स्ट टाइम मिलते ही टेलीपैथी बातें करना शुरू कर देते हो और हार्ट टू हार्ट एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हो। ये है जर्नी जो आप दोनों को यूनिक बनाती है। सोलमेट के साथ ऐसा नहीं होता। सोलमेट पूरा सोल लेकर जन्म लेते हैं, उनको किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं होता जैसे ट्विन फ्लेम को फील होता है। एक इंडिया में और एक दुबई में, मगर आप उनकी एनर्जी पिक किए जा रहे हो और आप अधमरे हो गए हो पिक कर करके। मैं ये अधमरे से ही मुझे एक चीज याद आई, दिखाती हूँ। देखिए इस जर्नी में आपको पैरों में दर्द, बॉडी पेन, ये सब रहेगा, इसलिए कि हमारे मस्कुलाइन दिन में तो वो पैसे के पीछे भागते हैं, अगर वो जॉब नहीं भी करते हैं तो वो टफरी करते हैं, मगर रात उनकी काली होती है। और उनकी रात काली होना मतलब आपके शरीर के आधा हिस्सा राइट हैंड साइड मस्कुलाइन का होता है। आपकी आधी शरीर अगर जगह रहता है तो आप सो नहीं सकते, दोपहर को भी नहीं सो सकते और ना ही रात को सो सकते। तब आपकी बॉडी में पेन होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगेगा मल्टीपल ऑर्गन कैसा ठीक नहीं, फंक्शन नहीं कर रहा, ये नॉर्मल है। जब आप डॉक्टर को दिखाओगे तो रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, ये भी नॉर्मल है, इसलिए कि ये पूरी जर्नी साइंटिफिकली है ना। हमारा सोल मर्ज होना, डिवाइन से बात करना, ये किसी थर्ड पर्सन के पल्ले नहीं पड़ेगा, तो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ये मैं यूज़ करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। रातों में नींद बहुत अच्छी आएगी और पैर दर्द, सिर दर्द, सब दर्द चला जाएगा। ये रात में लगाकर सोने के है, 100% नेचुरल है। ये जो है नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेता है टॉक्सिन्स को और इम्प्यूरिटीज को। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये आप खरीद सकते हैं। नेचुरल डिटॉक्स फुट पैड, मैंने इसे मेशो से खरीदा है। मेशो में क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, चीप प्राइस और क्वालिटी हाई होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप वहां से खरीद सकते हैं। 100 रुपीज़ का है, मतलब 20 डेज का 100 रुपीज़, बाय वन गेट वन, तो 20 डेज का आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। इससे आपके मस्कुलाइन पूरी रात जागते रहे, मगर आप खराटे बेचकर सोओगे। बेशक आप बॉडी में पेन फील करोगे, उनके जागने की फील करोगे, मगर नींद नहीं टूटेगी। नींद अगर टूट गई, आप बाथरूम जा रहे हो, फिर बेड पे जब आओगे आपको नींद आ जाएगी। ये मैजिक है इसमें। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बोलूंगी, आज मैंने बोल ही दिया। तो जो फेमिनाइन की रातों की नींद उड़ी हुई है, बॉडी पेन, पैरों में दर्द लगेगा ऊपर से नीचे तक, किसी ने होता ना, पुलिस का डंडा जब तेल से लगाया हुआ किसी की पिटाई होती है तो कैसा होगा, मतलब हड्डियों पे दर्द होता है ना, हमारे ट्विन के लगातार जागने के। इसलिए कि आप हो सकता है महीने में एक दिन सोते हैं, बाकी सारे दिन आप जागते हैं, इसलिए कि आपके मस्कुलाइन भी जागते हैं, मगर वो इग्नोर करते हैं अपनी बॉडी की कुछ भी, वो किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। और आप तो बेल्ले बैठे रहते हो, आपको नोटिस होता है ये उंगली में दर्द है, कल नहीं था, आज यहाँ पे दर्द है, कल नहीं था, इसलिए कि आपकी ये जो बीमारी है ना, मूव करती रहती है और आप
परेशान हो जाते हो। तो जिस वजह से ये आप करिए, चाहे आपके मस्कुलाइन जागते रहे, आप सोते रहोगे, मगर आपको बॉडी पेन से पता चलेगा कि वो रातों को जागे हैं और आपके अंग अंग टूट रहा है, हड्डियों को ऐसे किसी ने निचोड़ दिया है, आपको लगेगा धोबी घाट के कपड़े की तरह आपको धोया गया है रात को, मगर आपकी नींद नहीं टूटेगी। ये मैं कह सकती हूँ, ये मैंने खुद यूज करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं मीशो की प्रमोशन नहीं कर रही, मैं हर फेमिनाइन को चाहती हूँ कि वो, देखिए पीस सुकून तो मिलने सा इस जर्नी में, मगर जितना आप बटोर सके शांति, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। साथ में दिमाग का फॉग कैसे दूर करें, लंबी सांस ले, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले, 21 तक मन मन में गिने, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, होल्ड कर लीजिए। आपके थर्ड आई में ना बहुत पेन होगा। ऐसा 3 बार करेंगे रोज, 3 बार या इससे ज्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखना वो जो फॉग है, कंफ्यूजन है, वो रिमूव हो जाएगा। साथ में ध्यान में जरूर बैठे। ध्यान से क्या होता है, आपके डायमेंशन जल्दी जल्दी चेंज होंगे, और डायमेंशन चेंज होगा, भगवान के और करीब आप पहुंचते जाएंगे। भगवान आपको और, अरे हाँ यही तो है, ये करो वो करो वो करो, इसलिए कि आप अगर जर्नी खत्म भी कर देते हो, आपके ट्यून के साथ आपकी शादी भी हो जाती है, फिर भी भगवान आपको गाइडेंस देना बंद नहीं करते। ये एक है इस जर्नी में, मतलब आपने भगवान से नाता जोड़ा है, आखिरी सांस तक भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको गाइडेंस मिलती रहेंगी एंजल नंबर के थ्रू, आपके सामने वीडियो पॉपअप होते रहेंगे कि आप ये शुरू कर दो, ये सीखो, ये शुरू कर दो। आप सोचोगे एक इंसान कितना करे प्रभु, मगर आपको तो ऑर्डर मिलता जा रहा है, आपको करना ही पड़ेगा। और जब उस ऑर्डर को सुनेंगे नहीं, डिनाई करेंगे, तो अलग पनिशमेंट मिलेगा। इतने साल में जर्नी में आप सीख जाओगे। और डायमेंशन चेंज होना मतलब भगवान की कृपा बरसना, मतलब भगवान और आपके करीब आ रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान में बैठना सीखिए। थोड़े दिन ध्यान में मन नहीं लगेगा, उसके बाद मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसके बाद आप हर सिचुएशन में ध्यान में चले जाओगे। ब्यूटिशियन आई आपके घर में, फेशियल कर रही है, थोड़े दिन 10 मिनट के लिए सोने के लिए बोलेगी, रिलैक्स करने के लिए बोलेगी, उसमें भी आप ध्यान में चले गए, तो इतना ज्यादा आपका ध्यान में मन लगेगा। मिराकल है ध्यान में बैठना। और फॉग हटाने के लिए ये करिए जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बताता है आप दोनों, बेशक उनकी भरी पूरी फैमिली है, डेस्टाइन है, यहाँ पे 10 डेज के अंदर किसी किसी का रीयूनियन दिख रहा है। ये सोसाइटी, समाज को हमेशा प्रायोरिटी देने वाले इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ पहले भी आप बसते थे, अभी भी आप ही बसते हो। वो वैल्यू और कदर तब भी समझते थे, मगर मैंने कहा ना, उनका दिमाग, यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फैमिली आया है, तो कंजर्वेटिव फैमिली का लड़का या लड़की जो भी है आपकी पार्टनर, जितना भी मॉडर्न हो जाए, जितना भी एजुकेटेड हो जाए, उनका माइंड भी ऐसे ही होता है। तो जिस वजह से उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई और हमेशा खुद को विक्टिम और आपको कल्प्रेट समझा। उन्होंने सोचा कि राइट टाइम, आप रॉन्ग टाइम में क्यों टकरा गए, चाहे वो अनमैरिड हो मैरिड हो। अनमैरिड ने भी कोई तीर नहीं मारना है इस जर्नी में। अगर अनमैरिड है आपके मास्कुलाइन, तो पहली शादी उनकी किसी और से होगी, आपसे नहीं होगी फेमिनाइन। आप उनकी सेकंड और एक लौती वाइफ होती है। यहाँ पे लावास का कार्ड है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती होगी। ऑनेस्टी, कमिटमेंट देंगे, मेजर चॉइसेस सेम है आप दोनों की। रोमांस, डिजायर, सेक्सुअल कनेक्शन एक्सट्रीम लेवल पे होता है ट्विन फ्लेम का, बिना देखे ही। एक मैग्नेट, फेमिनाइन एनर्जी मैग्नेट होती है और मस्कुलाइन एनर्जी आयरन। तो मैग्नेट के पास तो सारी पावर मैग्नेट को दे रखी है। आयरन मैन जितना भी भागे पैसे के पीछे, आना उसे मैग्नेट के पास ही है। तभी कहा जाता है आप ऑक्सीजन का सिलेंडर हो। कभी देखा है सिलेंडर ऑक्सीजन का घर घर खुद डिलीवर होता है? नहीं होता है। तो अपने आप को महत्व दीजिए, अपनी ग्रेविटी को पहचानिए। इस जर्नी में आपको अपनी ग्रेविटी को समझना होता है। हमारे मस्कुलाइन भी यही चाहते हैं, तुम अपनी ग्रेविटी समझो, तुम तो ऑक्सीजन हो। बिना मतलब के मुझे ऑक्सीजन क्यों दिए जा रही हो, जो कि इतना एक्सपेंसिव है। वो हमें तो वो लेसन देते ही रहते हैं, मगर किस फेमिनाइन में अकल है कि वो सीखे कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, मैं मूव ऑन कर लूं। अब आएंगे तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि आप से उन्हें भाव भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, देखने के लिए तड़प रहे हैं। इसमें दोनों की ही एनर्जी होगी, आपके भी आपके पार्टनर की ही। आज के दिन वो बहुत, आज
वुमेन्स डे है, तो सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। आदि शक्ति, आप आधे आधे चलो यही गाना गाती हूँ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे है मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सोचा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना तेरे बिन हमदम। तो ये गाना सुनिएगा, दोनों आधे आधे पूरे होते हैं। अगर उन्होंने सेपरेशन ले आए हैं वो तो आधे ही रह गए। वो जिनके साथ पूरा होना चाहते थे वो कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। उनको लौटना अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के पास ही है, मैग्नेट के पास ही है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन, पहले जैसा प्यार वापस चाहते हैं जो आप दे नहीं रहे हो। ऑक्सीजन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है उन्हें, अस्थमा का रोग लग गया है उन्हें। यहाँ पे आप एक लॉयल डॉग की तरह हमेशा उन्हें गाइड करते थे और वो बिच्छू के चुंगल में फंसे हुए थे। आपको लॉयल डॉग नहीं, काटने वाला कुत्ता समझने लगे थे। पागल कुत्ता या जो भी है, आप जिस भी जेंडर में हैं, उन्होंने कभी आपके पैर को महत्व नहीं दिया जब तक आप इजीली रीचेबल थे, घर जाके ऑक्सीजन दे रहे थे। तो जिस वजह से अब वो आपका अटेंशन, प्यार सब चाहते हैं। दिल तोड़ा है, इस वजह से रातों की नींद उड़ गई है और आपको बताना चाहते हैं आपकी उनकी जिंदगी में आपकी क्या महत्व है। जो पीड़ा आपको दी है वो खुद को भी मिल रही है। आप वो अनब्लॉक करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। वो किसी से आपको बांटना नहीं चाहते, जिस वजह से लौट रहे हैं। आप आएंगे तो हमेशा आपको थाम के रखेंगे, एक्शन लेंगे विदिन अ वीक। क्लेम कीजिए। अब देखते हैं, ये किसी ने लिखा है, मैम मैंने कहा था कंफर्मेशन ले लीजिए। तो इन्होंने लिखा है, मैम कंफर्मेशन तो नहीं लिया किसी से अभी तक, बस इंट्यूशन आता है कि ट्विन फ्लेम ही है हम। बाकी कंफर्मेशन के लिए आपको एक बार पहले भी मैसेज किया था, पर फिर लगता है कि अंदर से आवाज आ रही है कि बाबा रास्ता लिख रहे हैं हम दोनों के लिए। उसको समझूं और बस उन पर विश्वास रखूं। अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी मेरे लिए लिखा हुआ है तो इससे डर के नहीं, ऊपर उन पर विश्वास रख के ही जर्नी को फेस करे। बस चलना है मेरा काम। बाकी किधर कैसे कहाँ गिरना कहाँ संभलना है, सब मेरे बाबा ही काम इफ वो कुछ सोच के मिलवाए हैं तो कुछ आधा या अधूरा लिखा होंगे। बस हेल्प चाहिए कि इस जर्नी में होता हुआ आपने हस्बैंड के साथ कैसे और कंडीशन को फेस करूं, पर्सनल फिजिकल, क्यों कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है। और भी वेरी ट्रू, वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, पर अब इस जर्नी में आने के उनके लिए अब वो फीलिंग्स नहीं है हो रहा है। एक बेटा भी है और मेरा 7 इयर्स, प्लीज गाइड करें। देखिए, कल भी मैंने बोला था कि हस्बैंड अभी आपका सेपरेशन आएगा, ठीक है ना, अभी आया नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से बनाकर चलिए। बनाकर चलना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपका डिवोर्स बाद में होता है 6 स्टेज में, अभी नहीं होगा डिवोर्स, ठीक है। और 6 स्टेज तक अपने आप, डिवोर्स से पहले आप दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे जैसे आपके ट्विन के साथ आप लड़ते थे। इसलिए कि जब भी आप उनसे बात करने जाएंगे आपकी 5D के ट्विन को पता चल जाएगा और वो छाती पीट पीट कर रोएंगे और आपके शरीर के अंदर आपको लगेगा कोई बच्चा फैल गया है। तो ज्यादा दिन पति के साथ नहीं टिक पाएंगे आप, निकलना ही पड़ेगा, आपको सच्चाई बोलनी ही पड़ेगी। तो चिंता ना करें, डिवाइन टाइमिंग में सब होगा। अभी गो विद द फ्लो, अपने पति के साथ बनाकर चलिए और आगे बढ़िए। अभी नहीं बताना है उन्हें, डिवाइन टाइमिंग पे आपको पता चल जाएगा कब बताना है। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपने सही कहा, बाबा गाइड करेंगे, आपके साईं बाबा आपको गाइड करेंगे। सबके एक इष्ट देव होते हैं, आपके साईं बाबा आपके उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते रहेंगे, उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए। अब देखते हैं आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है। शांति रखिए, पीसफुल रहिए, आपसे कहा जा रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए।